वेरिएबल्स इन अ पाइथन क्या होता है? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। कोई भी डेटा वैल्यूज को अगर हमें स्टोर करना होता है पाइथन के अंदर, तो हम उसको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो पाइथन वेरिएबल इज अ रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। इन अदर वर्ड्स, अ वेरिएबल इन अ पाइथन प्रोग्राम गिव्स डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स एक अपनी लोकेशन स्टोर करके रखता है, एंड उसके अंदर जो डेटा वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं वो उसको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है। तो हम क्रिएट कैसे करते हैं वेरिएबल्स को? वेरिएबल्स को क्रिएट करने की कोई कमांड नहीं है। सिंपली अगर हम लिखेंगे, लाइक हम लिखते हैं x इक्वल्स टू 3, तो ये आपको x एक वेरिएबल क्रिएट करके दे देगा, उसके अंदर 3 एक वैल्यू असाइन करके दे देगा। ठीक है। अब वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। जैसे ही आप उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे कि आपने एक वैल्यू असाइन करी है, लाइक x इक्वल्स टू 3, एंड एक और वैल्यू आप ले रहे हो y इक्वल्स टू 10। तो y के अंदर एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 वैल्यू एक असाइन है, एंड x एक वेरिएबल है जिसके अंदर 3 वैल्यू असाइन है। अगर आप इसको करोगे, x z एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर x प्लस वाई कर रहे हो, तो z के अंदर क्या आएगा? x प्लस वाई, 10 प्लस 3 13। ठीक है, तो 13 आपका एक न्यू वेरिएबल, z एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसके अंदर 13 एक वैल्यू स्टोर हुई है x प्लस वाई करके। ठीक है। इसके बाद वेरिएबल्स में कुछ रूल्स है जो हम क्रिएट करते हैं। लाइक वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद लेटर ए टू जेड। वेरिएबल नेम जो भी स्टार्ट होंगे वो ए टू जेड लेटर के साथ स्टार्ट होंगे, एंड अंडरस्कोर के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे एज एक हमने वेरिएबल लिया है, एज एंड अंडरस्कोर एज एंड कैपिटल एज। किसी नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम 1 एज 2 एज करके लिखेंगे तो आपको वो एरर शो करेगा उसके अंदर। ठीक है। इन अ वेरिएबल नेम नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउ अदर देन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एस्ट्रिक हम यूज कर रहे हैं एज के साथ, तो वो आपको एक एरर शो होगा। आप सिर्फ एक अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है जो आप वेरिएबल नेम्स में क्रिएट कर सकते हो। एज इक्वल्स टू 20 सपोज। ठीक है। एंड एक और रूल है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल्स। अगर आप एक एज एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर आपने लिया 20, एंड एक कैपिटल लेटर के साथ आप क्रिएट कर रहे हो एक एज, तो दोनों एक डिफरेंट वेरिएबल्स है। ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। तो ये केस सेंसिटिव है। आप जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स दोनों एक डिफरेंट वेरिएबल है। ये आपने स्मॉल एक्स लिया है, ये आपने कैपिटल एक्स लिया है। ठीक है। तो दोनों एक डिफरेंट वेरिएबल है पाइथन के अंदर। इसके बाद है वेरिएबल्स नेम कैन हैव नंबर्स बट नॉट एट द बिगनिंग। अगर आप कोई नंबर इसके अंदर ऐड कर रहे हो, जैसे कि एज 1 एज 2 आपको करनी है, तो आप उसको नंबर्स को वेरिएबल्स के बाद में आप लिख सकते हो, बट स्टार्टिंग में नहीं। इन बिटवीन भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने लिखा कुछ नेम 1 लिख रहे हो आप। ठीक है। कोई नेम 1 आपने दिया, सपोज एलन। नेम 2 आप लिख रहे हो जॉन। ठीक है। तो आप 1 2 आप यूज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में लिखोगे 1 नेम तो आपको वो एरर शो करेगा। ठीक है। तो ये आपका एक एरर शो करेगा। एंड इसके अलावा वेरिएबल्स नेम शुड नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड।
कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिजर्व वर्ड्स। कुछ पाइथन के अंदर ना रिजर्व ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स है, जिसका एक डिफरेंट मीनिंग है पाइथन के अंदर, तो वो आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे कि पास, ब्रेक, कंटिन्यू, एक्सेट्रा, ये आपके कुछ रिजर्व वर्ड्स है पाइथन के अंदर। प्रिंट, इफ, एल्स, सम। एग्जाम्पल्स देख लो, लाइक एक्स इक्वल्स टू 5 एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया है, एंड एक वाई इक्वल्स टू जॉन। प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन के अंदर जो आपको आउटपुट शो करता है। आउटपुट शो करवाने के लिए आप प्रिंट यूज करोगे, तो प्रिंट एक्स कर रहे हो तो आपको क्या शो होगा? एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 5, तो आपको आउटपुट ये मिलेगा 5। एंड अगेन सेकंड प्रिंट वाई आप करवा रहे हो तो जॉन आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है? वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव सेट। तो वेरिएबल्स जो है आपके, इसका कोई टाइप जो है आपको प्री डिफाइन करना नहीं पड़ता। सपोज आपने कोई एक वेरिएबल जैसे क्रिएट कर रहे हो एक्स, तो अभी आपको इसका जो डेटा टाइप है, वो जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू असाइन करोगे जैसे 5, तो इसका जो डेटा टाइप है वो आपको डिफाइन हो जाएगा कि एक इंटीजर, मतलब कि कोई न्यूमेरिक डेटा इसके अंदर स्टोर है। आपको पहले से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी अदर लैंग्वेजेस में देखोगे जैसे सी, सी प्लस प्लस, उसमें जब हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है कि इंटीजर एक्स, कि हमने एक एक्स वेरिएबल क्रिएट डिफाइन किया है जिसका टाइप इंटीजर है, मतलब इसमें हम सिर्फ नंबर्स ही स्टोर करवा सकते हैं। कोई नेम, कैरेक्टर या कोई डिफरेंट डेटा टाइप हम इसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। बट पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन का जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे, जैसे जो भी आप वैल्यूज के अंदर असाइन करोगे, उसका डेटा टाइप वही हो जाएगा। तो ये आपने एक नेम इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक कोई डेटा आपने स्टोर करवाया एक्स के अंदर, तो इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। डेटा टाइप अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है? तो ये कुछ वेरिएबल्स नेम है के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि माई वेर। ये देखो, ये एक माई वेर करके एक वो बनाया हुआ है वेरिएबल, जिसमें जॉन असाइन किया है। माई अंडरस्कोर वेर, अंडरस्कोर स्टार्टिंग में हम यूज कर सकते हैं। माई वेर कैपिटल लेटर यहाँ पे चेंज है, एंड माई वेर ये पूरा कैप्स में है, एंड माई वेर टू यहाँ पे न्यूमेरिक यूज किया हुआ है। तो ये सारे वैलिड है, ठीक है? इनमें कोई आपको एरर शो नहीं होगा। बट ये कुछ इनवैलिड है, जैसे टू से स्टार्ट किया हुआ है, तो ये आपको एक एरर शो करेगा। माई डैश यहाँ पे यूज किया है, आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको एक एरर शो करेगा। एंड यहाँ पे स्पेस यूज किया है, आप स्पेस यूज नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल नेम के अंदर, ठीक है? जैसे कि आप लिखते हो ना, सपोज आपने फर्स्ट नेम का एक वो बनाया, फर्स्ट नेम, तो आपने ये स्पेस देके किसी का फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे स्टोर करवा रहे हो जैसे, तो ये आपको एरर शो करेगा। तो आपको अगर लिखना है फर्स्ट नेम, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, तो वो आपका एक वेरिएबल नेम क्रिएट हो जाएगा। अगर आप स्पेस देके करोगे तो वो आपको एरर शो करेगा। तो ये कुछ इलीगल वेरिएबल्स नेम है जो आपको एरर शो करेंगे। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो वेरिएबल्स में। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम का आप कोई सपोज वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसमें अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसमें। जैसे कि यहाँ पर हम x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, एंड हम प्रिंट करवा रहे हैं दो वेरिएबल्स को, प्रिंट x। तो ये आपका प्रिंट x हो गया, एंड प्रिंट y। ठीक है? तो आपको ये आउटपुट शो कर रहा है 10 इन 20, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ठीक है? आप सेम यहाँ पे प्रिंट डायरेक्ट भी करवा सकते हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अगर आपको प्रिंट करवाना है।
ठीक है, तो ये आप प्रिंट करवा सकते हो। आप कोई नेम ले रहे हो, नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम आपने लिया प्रीति एंड लास्ट नेम कुमारी सपोज। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स आपको क्रिएट किया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब आपको उसको प्रिंट करवाना है, तो आपको उसको प्रिंट फर्स्ट नेम एंड सेम। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वही आ जाएगा, प्रीति कुमारी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें रन करवा सकते हो।